जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। यह पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है, तो 3 सालों में एक बार आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी भगवान की आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नामों का जाप करता है, अर्थात कोई भी धर्म कर्म का कार्य करता है, तो उसको भगवान की कृपा से इस धर्म कर्म के कार्य का इस मास में विशेष रूप से 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति करिए। तो आज उसी श्रृंखला में हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय की पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इसको ध्यान से सुनिए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 15वां अध्याय। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग लो। सुदेव बोला, हे नाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र का वरदान दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें तो 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, आप धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख हो या दुख उसको अवश्य भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को भी देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण भगवान जी इस प्रकार गरुड़ से कहने लगे कि हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय का यहाँ पर विश्राम हुआ। तो यह सारी कथा आपने 15वें अध्याय के महात्म्य के सुनी। तो आपसे निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास के बाकी बचे हुए दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की विशेष रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आधे से ज़्यादा निकल गया है। तो जो भी अब कुछ दिन बचे हैं उसमें भगवान की ज़्यादा भक्ति कीजिए। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, ये मौका भी अनोखा है, हरि भजने का मौका है। क्योंकि अगर हमने यह मौका हमें मिला हुआ है, जो हमने इस मौके को भी गंवा दिया तो न जाने 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास में हम क्या करें क्या ना करें। तो जो आपको मौका मिला है, जो हम सबको मौका मिला है, तो इसमें हमें भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष रूप से भक्ति आराधना करनी चाहिए। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।